रामपुर गांव में एक अमीर और नेकदिल किसान के घर चंदा नाम की बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की का जन्म हुआ। साहब जी, आपको बेटी हुई है। अरे वाह, मैं तो बाप बन गया। मेरे घर लक्ष्मी आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। मुझे नहीं लगता है मैं बच पाऊंगी। मेरी बेटी चंदा का ध्यान रखना, उसे कभी माँ की कमी न महसूस हो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा। तेरे बिना तो सब सूना है। काफी इलाज के बाद भी वो ठीक न हो सकी और एक दिन चंदा को हमेशा के लिए रोता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। एक दिन चंदा के पिता अपनी बेटी को लेकर बाहर बैठ उसकी माँ के याद में रो रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। भाई साहब, क्यों ना आप शादी कर लेते हो? कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे? चंदा बेटी के बारे में सोचो। अब वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एक माँ का प्यार उसे भी मिलने चाहिए। अरे घनश्याम, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो सौतेली माँ कैसी होती है। सब सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती है। मेरी सलाह मानो तो शादी कर लो, तुम्हारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। अब आप लोग इतना बोलते हैं तो मैं चंदा बेटी के लिए दूसरी शादी कर लेता हूँ। कुछ समय बाद उन्होंने कलावती से शादी कर ली। कलावती को पहली शादी से 2 बेटियां थी, संध्या और रूपाली। उम्र में वो भी चंदा की ही बराबर थी। चलो अब चंदा को बहनें मिल जाएंगी, अकेलापन भी दूर हो जाएगा। कुछ दिन तक सब ठीक चला, पर फिर समय बदल गया। एक दिन चंदा के पिता को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। जब तक मैं शहर से लौटकर नहीं आ जाता, मेरी चंदा बेटी का ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत करना, मन लगा के काम करना। दिन बीतते गए। चंदा के पिता की कोई खबर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि शायद वो जिंदा नहीं बचे। माँ, मेरे पिताजी कब तक आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है। बोल के गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा। तेरे पिता अब नहीं आएंगे। ये रोना धोना बंद कर, अब समझी? यहीं से चंदा की असली परेशानी शुरू हो गई। उन्होंने चंदा को अमीर किसान की बेटी से घर की नौकरानी बना दिया। अब सुबह से रात तक सारा काम चंदा से कराया जाता। इतनी बदकिस्मती के बाद भी चंदा चुप रही। वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस मन ही मन अपने आप को कोसती रहती थी। क्यों माँ, क्यों मुझे छोड़ के चली गई? नहीं, माँ बोलती है तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। मम्मी, ये चंदा क्या कर रही है? अभी तक चाय बना के नहीं लाई। इसको तो अब मजा चखाना पड़ेगा। एक तो ये कामचोर लड़की कोई काम वक्त पर नहीं करती है। अरे ओ नालायक लड़की, अभी और कितनी देर है चाय बनाने में तुझको? चंदा रोते हुए चाय बनाती है और सबके लिए चाय कमरे में लेके आती है। इतनी देर लगा दी चाय बनाने में। मेरी बेटियां कब से चाय का इंतजार कर रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, वरना घर से बाहर कर देंगे। कोई पूछने वाला भी नहीं है तेरा। चंदा रोते हुए सारी बातें सुनती है। दोनों बहनें चंदा को परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जाओ लड़कियों, जंगल से फल इकट्ठे करो और शाम से पहले वापस आ जाना। तीनों अपनी माँ की बात सुनकर जंगल की ओर चल देती हैं। जैसे ही चंदा अपने बहनों के साथ घर आती है, उसकी सौतेली माँ गुस्से में बोलती है। क्यों रीना लायक, इतनी देर कर दी फल लाने में? दिन से रात कर दी। अरे नहीं माँ, मैं नहीं, दीदी ने देर कर दी। आज खाना बनाने के लिए घर में पानी भी नहीं है चंदा। जाओ और कुएं से पानी भर के लाओ। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ फल खाने को दे दो। चंदा की सौतेली माँ फल देके चंदा को पानी भरने भेज देती है। अब तुम दोनों देखती जाओ, मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। इधर चंदा पानी भरने जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक बुढ़िया से हो जाती है। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ,
क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? मेरे पास बस यही है एक फल, आप यही खा लें। बेटी, मेरी दुआ है कि तुम्हारी सब मुश्किल खत्म हो जाए और तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से हो जाए। अब मैं चलती हूँ अम्मा, मुझे देर हो रही है, आप आराम से खा लें। चंदा ये बोलते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी एक राजकुमार की नजर चंदा पर पड़ती है। आप कौन हैं और इस वीरान जंगल में इधर अकेली क्या कर रही हैं? मैं चंदा हूँ, कुएं से पानी भरने जा रही हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ। मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। क्या बोलिए, क्या बोलना है? मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। आई लाइक यू। पहली बार चंदा से कोई इतने प्यार से बात किया, चंदा को भी राजवीर पसंद आ गया। अब आप दोबारा कब मिलोगे हमसे? मुझे भी आप पसंद हो। जब भी आपका दिल मुझसे मिलने का हो तो बस इस कलश में आवाज लगाना, मैं वहां आ जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। चंदा राजवीर के बातों को याद करते हुए खुशी खुशी घर आ जाती है। आज ये इतना खुश क्यों है? संध्या, लग रहा है दाल में कुछ काला है। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। अंदर ही अंदर चंदा की खुशी दोनों बहनों को खटकने लगी। अगली सुबह चंदा राजवीर से मिलने का सोचती है। चंदा रोज की तरह अपना काम खत्म करके पानी भरने चली जाती है। चल आज इसका पीछा करते हैं, देखते हैं इसके खुशी का क्या राज है। दोनों चंदा का पीछा करने लगती हैं। चंदा इन सब से एकदम अनजान थी। वह राजवीर के कहे अनुसार कलश में आवाज लगाती है। राजवीर तुरंत चंदा के सामने आ जाता है। राजवीर, आप सच में आ गए? मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। क्यों नहीं आता मैं एक राजकुमार हूँ। मैं अपने वादे से पीछा नहीं हटता। क्या आप हमसे शादी करोगे राजवीर? तुमने तो मेरी दिल की बात बोल दी चंदा। मैं बहुत खुश हूँ। आज ही अपने घर में दोनों की शादी की बात करता हूँ। दोनों एक दूसरे को जैसे ही गले लगाते हैं, राजवीर गायब हो जाता है और चंदा रोज की तरह आज भी बड़े खुशी के अरमान लेके घर चली जाती है। अच्छा, तो ये चक्कर है। मैंने कहा था ना, हमें इस पर नजर रखनी होगी। चोरी चोरी ये गुल खिला रही है मैडम और शादी के सपने देख रही है। हम भी देखते हैं कैसे शादी का सपना पूरा होता है। राजवीर अपने राजमहल में अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करते हैं। मम्मी, मैंने लड़की ढूंढ ली है। मैं जल्द ही उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? और कहा कि राजकुमारी है। अगर वो एक आम लड़की है तो शादी के लिए सोचना भी मत। तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से ही होगी। मैं आपको जल्द ही उससे मिलाऊंगा। आपको जरूर पसंद आएगी। अगले दिन संध्या रूपाली एक तांत्रिक के पास जाती है और सारी बात तांत्रिक को बताती है। ये लो लड़कियों, इससे तुम दोनों का काम हो जाएगा। ये कलश के ऊपर डाल देना। कलश की शक्ति खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, लेकिन इससे राजकुमार को हानि हो सकती है, याद रखना। नालायक लड़कियों, आज दिन भर से तुम दोनों कहाँ थी? हम एक बहुत जरूरी काम से गए थे मम्मी। अच्छा मम्मी, हम सोने जा रहे हैं। दोनों सोने के बहाने जंगल की ओर निकल जाती हैं और कलश के पास जाती है। ये रहा मेरी प्यारी बहना का राजकुमार और शादी का स्वयंवर। अब न रहेगा राजकुमार और ना होगी शादी। तांत्रिक के कहे अनुसार दोनों लड़कियां कलश की शक्ति को खत्म कर देती है। अब राजकुमार का भी बुरा हाल हो गया होगा, बेचारा राजकुमार। अगली सुबह पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई कि राजकुमार घायल हो गए हैं। ये राजा ने ऐलान किया है कि राजकुमार घायल हो गए हैं। जो कोई भी राजकुमार का इलाज करेगा, अगर वो औरत है तो राजकुमार उससे शादी करेंगे, और अगर वो आदमी है तो उसे मंत्री पद मिलेगा।
अरे संध्या रूपाली, मैंने सुना है कि राजकुमार घायल हो गए हैं। जैसे ही चंदा ये बात सुनती है, वो भागते हुए जंगल की ओर जाती है। कलश को फूटा देख वो सब समझ जाती है। चंदा को रोते हुए देख दो चिड़िया आपस में बात करती है। राजकुमार को बचाने का एक ही रास्ता है टुनटुनी। क्या रास्ता है, बताओ रानू। इस तालाब में जो कमल का फूल है, यही तोड़ के राजकुमार के माथे पर लगाना है। राजकुमार तुरंत ठीक हो जाएंगे। चंदा जैसे ही दोनों की बात सुनती है, वो कमल का फूल लेके राजमहल की ओर चल देती है। राजा और रानी को बताएं, मैं उनके बेटे के लिए वो मरहम लाई हूँ जिससे उनके जख्म भर जाएंगे। महाराज, बाहर एक लड़की आई है जो राजकुमार का इलाज जानती है। लड़की को इजाजत है, उसे राजकुमार के कमरे में पहुंचा दिया जाए। चंदा राजकुमार के पास जैसे ही जाती है, वो फूल राजकुमार के माथे पर रख देती है। राजकुमार को तुरंत होश आ जाता है। चंदा, तुम यहाँ? राजकुमार को चंदा पूरी बात बताती है। राजकुमार और चंदा राजा और रानी के सामने आ जाते हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ कि वादे के मुताबिक मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करूँगा। शादी की तैयारियां शुरू की जाए। बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। अब चंदा एक आम लड़की से राजकुमारी बन जाती है। ये थी चंदा और राजवीर की प्यार की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताएं।